उज्जैन के भैरवगढ़ स्थित विक्रांत भैरव मंदिर में शिप्रा नदी के तट पर 42 डिग्री टेम्परेचर में अघोरनाथ जैसे नाथ गुरु संप्रदाय के महंत के द्वारा कड़क धूप में कंडों के बीच बैठकर हठ योग किया जा रहा है। हठ योग साधना ईश्वर से लड़ना झगड़ना या प्रार्थना के लिए किया जाता है। अघोरनाथ जैशनाथ गुरु ने बताया कि प्रकृति पर जो विनाश आने वाला है उसको संभालने के लिए वो भगवान विक्रांत से प्रार्थना कर रहे हैं। जो योग्य विनाश के बन रहे हैं उसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत ही विकराल परिस्थितियां आने वाली हैं। आने वाले बारिश के मौसम में भारी तबाही आने वाली है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि बारिश में पानी से होने वाली कुदरती आपदा से बचाने के लिए साधना कर रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार पृथ्वी से छेड़छाड़ का नतीजा दिखाई देगा, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि आने वाले समय में कम क्षति पहुंचे और जो परिस्थितियां बन रही हैं वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इन सब से बचने के लिए प्रार्थना की जा रही है। जैसे कि न यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ऐसे में सभी देश एक दूसरे से लड़ेंगे और सभी जनजाति सूरत के कल्याण के लिए प्रार्थना की जा रही है। अघोरनाथ जैशनाथ गुरु 21 कंडों के बीच बैठकर कठोर तत्व साधना की जा रही है। ये कठोर साधना 3 दिन तक चलेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कड़क धूप में ये की जा रही है। वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ये हठ योग साधना है, सभी लोग करते हैं। नाथ संप्रदाय से अघोरी लोग, नागा साधु। हठ योग मतलब मौसम के विपरीत, मतलब जो कार्य नॉर्मल कोई भी आदमी नहीं कर पाता है उसके विपरीत जो कार्य करना है वही हठ योग होता है। किसी कार्य के लिए भगवान से मांगना, लड़ना, झगड़ना, किसी भी कार्य के लिए उसको हठ योग बोला जाता है। तो इस गर्मी में नॉर्मल कोई भी आदमी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री में कोई भी रह लेता है। 50 डिग्री, 40 डिग्री में कोई आदमी बाहर धूप में खड़े रहने में परेशानी है लोगों को।
इस समय में धूप में और आसपास में 21 कंडों के साथ में यज्ञ करना और उसकी साधना करना ये हठ योग में आता है। इससे क्या लाभ होगा, किसके लिए अभी कर रहे हैं? ये प्रकृति में जो विनाश आने वाला है उसको संभालने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विक्रांत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, सती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो विनाश के योग बन रहे हैं वो विनाश ना हो, उसके लिए मंगल कामना कर रहे हैं भगवान से। आपने जो जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो कोरोना से मृत्यु हुई है लोगों की, वो हुई है, उनके लिए भी आने वाले समय बहुत विपरीत परिस्थितियों आने वाला है। अभी जो बारिश का मौसम आने वाला है इसमें भारी तबाही आएगी सभी लोगों के लिए। वो कम मात्रा में हो, कम लोग उससे परेशान हो, क्षति कम हो, सब चीज़ों के लिए ये साधनाएं कर रहे हैं। कैसी आपदाएं आ सकती हैं? आपदाएं, बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाएगी, भूकंप जैसा आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर ये सब होने वाला है। आने वाले समय में बाढ़, भूकंप और तबाही, लड़ाई झगड़ा, वॉर जैसा भी चल ही रहा है ना, ऐसा सभी जगह की योग है पूरे विश्व के अंदर। ये प्रकृति से खिलवाड़ करना, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, भगवान के विपरीत जाके कार्य करना, भगवान का गलत इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों के कारण ये विपदाएं आने वाली है। जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर इन सभी के प्रभाव के लिए जनजाति जितनी भी है, मनुष्य योनि, वो सब ठीक तरीके से रहे, सभी का मंगल हो, किसी कोई विपत्ति नहीं आए, उसी के लिए सब साधनाएं कर रहे हैं। कितने दिन की सर? ये 3 दिन की साधना है, आज, कल और परसों, ऐसा 3 दिन की साधना है। उज्जैन के सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक आयोजित की गई। इसमें उज्जैन संभाग के समस्त सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट जनों का सम्मान हुआ। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक गजेंद्र सखलेचा ने बताया कि मंगलनाथ मार्ग पर सांदीपनी आश्रम के पास स्थित गोविंदम रेस्टोरेंट पर भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रथम संभागीय बैठक में प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल राठौर, भोपाल से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रकोष्ठ के पालक अधिकारी योगेश ताम्रकार उपस्थित हुए। सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, जिला व मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आगामी 1 वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की। उक्त कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल राठौर रहे। साथ ही योगेश ताम्रकार संगठन के कार्यों की प्रगति के लिए कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की। जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य पिछड़ा आयोग के संदर्भ में जो आरक्षण की कार्रवाई अभी की जा रही है, उसमें नगर निगम उज्जैन के लिए जो 54 वार्ड हैं, 54 वार्ड्स हैं, उसका अभी आरक्षण किया गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करा दी गई है, जिसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद दे पाऊँगा। दोनों ही दल आए थे, दोनों ही दल सभी उपस्थित थे और जो है शांतिपूर्वक सारी चीज़ें क्लियर हुई। महिलाओं की संख्या बढ़ी है? हाँ, इसमें जैसा कि निर्देश हैं कि ओबीसी वर्ग को 35% से ज़्यादा नहीं दिया जाना है और कुल मिला के जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना था, तो उस गाइडलाइन का सारा पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है। सुरासा के समीप मंगलवार रात ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। 2 की मौके पर मौत हो गई। एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। आपको बता दें कि भैरवगढ़ के बदरखा गांव निवासी उज्जैन जाहिद पिता अंसार उम्र 32 साल, कालियादेह गांव निवासी सादिक पिता सलीम खान उम्र 30 साल की मौत हुई, जबकि उनका साथी अरबाज पिता आशिक 18 साल निवासी कालियादेह महल मार्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों मजदूरी कर घर लौट रहे थे। गांव के इकरार पटेल ने बताया कि युवक सैंटिंग का काम कर रहा है और ये करते थे अगर रोड के रास्ते ही भैरवगढ़ आते थे। आरडी गाड़ी के समीप हादसे का ये शिकार हो गए। चमनगंज थाना एसआई करण सिंह ने बताया कि संभवतः ट्रक वाले ने ओवरटेक कर उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ये एक कालियादेह गांव का हमारे सादिक पटेल और एक बदरखा गांव से जाहिद पटेल दोनों दोस्त हैं और ये मजदूरी करने के लिए सरिया सेटिंग का काम करते हैं। तो रोज़ जो है डेली रूट के लिए उज्जैन काम करने जाते हैं। इसी काम करने के दौरान काम करके घर लौट रहे थे। मेडिकल कॉलेज से आगे सुरासा गांव आता है, वहाँ किसी कंटेनर में जो है उसकी चपेट में आने के बाद इनकी दोनों की स्पॉट में मृत्यु हो गई है और एक बालक जो है वो एडमिट है। दोनों की कितनी उम्र होगी? दोनों की उम्र 28 से 30 वर्ष के समथिंग है दोनों। कहाँ के निवासी थे दोनों? जी, एक बाबाजी बदरखा का है और एक ग्राम कालियादेह का है। किससे एक्सीडेंट हुआ है? क्या काय से जा रहे थे? ये बाइक से थे और उनका एक्सीडेंट कंटेनर से होना बताया जा रहा है।
मेरा नाम इकरार पटेल, मैं जनपद सदस्य हूँ, ग्राम पंचायत कालियादेश। ये सादिक पिता सलीम निवासी कालियादह महल, जाहिद पिता अंसार बदरखा और अरबाज पिता आशिक कालियादह महल, ये तीनों बाइक से उज्जैन तरफ आ रहे थे। तो घटिया की ओर जाने वाले किसी अज्ञात कंटेनर के द्वारा इनको टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की स्पॉट पर मृत्यु हो गई और अरबाज सीरियस अवस्था में है, जो अभी जिला अस्पताल से रेफर होकर संजीवनी अस्पताल में उपचाररत है। मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए हैं और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। सर, रात कितने बजे की घटना है? ये लगभग 9 सवा 9 बजे की घटना है और चूँकि रात्रि का समय था, आई विटनेस एकदम से वहाँ है नहीं। जैसी की सूचना मिली वैसे पुलिस भी पहुंची और तत्काल डेड बॉडी को अस्पताल भिजवाया गया और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र के अंतर्गत थाना रोड पर कस्तूरीबाग कॉलोनी में रहने वाले महेंद्र सिंह चौहान के घर यहां पर चोरों ने धावा बोल दिया। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उज्जैन में बीती रात कस्तूरीबाग कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। महेंद्र सिंह चौहान के घर बीती रात चोरों ने खाली मकान देखकर चोरी कर ली। इसका आचरण अभी नहीं किया गया है। मौके पर डांस कार और एफएसएल की टीम पहुंची है, वहीं जांच कर रही है। इसी प्रकार शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सूने मकानों को चोरों के द्वारा लगातार टारगेट कर चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। थाना चिमनगंज चोरी की इस घटना की जांच कर रही है। सर, आज फिर एक चोरी का मामला सामने आया कस्तूरीबाग में, क्या पुलिस? कस्तूरीबाग में रहने वाले गजेंद्र सिंह जी चौहान 2 मई 2022 से बाहर गए हुए हैं। इनका घर सुना था, घर पे ताला लगा हुआ था। बीती रात 3-4 बदमाश आसपास देखे गए थे, उन लोगों ने ताला तोड़ के चोरी की है। क्या सामान चोरी किया है वो आने के बाद क्लियर होगा। इनकी बुजुर्ग माता जी हैं, उनकी शिकायत पर से प्रकरण दर्ज किया है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। सर, जो चोरों का आसपास जैसा देखा गया है कि इसमें चटिंग शामिल हो सकती है, क्या लगता है? गैंग का पहनावा कुछ भी हो सकता है, वो तो रूप स्वरूप बदल सकते हैं, इसलिए कोई पर्टिकुलर गैंग टाइप की तो नहीं कहेंगे, पर बदमाशों ने चोरी की है, ज़्यादा सही रहेगा। सर, जैसा देखा जाए कि पहले चटिंग में लगभग नाबालिग के जैसे बच्चे दिख रहे हैं, तो नहीं, जब तक चोर पकड़े ना जाएं तब तक बालिग है नाबालिग है ऐसा केवल अनुमान लगा सकते हैं। वास्तविकता पकड़े जाने के बाद ही क्लियर होगी। सर, इसमें लगभग अभी जैसे डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है, तो इसको लेकर डॉग स्क्वाड को हम लोगों ने बुलवाते ही हैं और फिंगरप्रिंट वाले भी हमारे आते हैं। तो डॉग स्क्वाड को जो स्मेल मिलती है उसके आधार पे वो आसपास के क्षेत्र में मूवमेंट करता है। इसमें अभी कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाया कि वो किस स्थान से चोर गए हैं और कहाँ छिपे हैं। उसने मूवमेंट बताया कि घटना के आज समय पे डॉग की बदमाशों की लोकेशन किस तरफ हुई थी, वो मूवमेंट ज्ञात हुआ है। क्या सामान गया है ये तो परिवार वालों के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। योगा कनक श्रृंगार व स्पोर्ट एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन जिला खेल व युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन योगा और रोप मलखंभ शिविर में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बच्चों की योगा, रनिंग व लंगड़ी रेस लगाई गई। इसमें लंगड़ी रेस में निवेद्य खरेटिया, इशिका शर्मा, गौतम महाबल विजेता रहे। रनिंग रेस में आव्या गुप्ता, आराध्या शर्मा, प्रणय परमार विजेता रहे। योग में खुशी जायसवाल, आकांक्षा सेन, लक्ष्य द्रोणावत विजेता रहे। अतिथि सुदर्शन शिशुलकर, राहुल राठौर के द्वारा बच्चों को गिफ्ट बांटे गए। कार्यक्रम में संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, महिला प्रशिक्षक सपना माली, रिया लोहान, कृतिका जायसवाल, खुशी जायसवाल, प्रणय परमार, प्रियांश भारती, नायरा चौहान, राशि लोहान, सोनाक्षी साहू, इशिका शर्मा, आराध्या ठाकुर, संतुष्टि गंगराडे, गौरांक खंडेलवाल, सिया चौधरी, अवनी पवार, नित्यांशी मोहरिया, जानवी जायसवाल, निवेद्य खरेटिया, याशी प्रजापति, वेदांश कोठारी, वेदांश खरोटिया आदि मौजूद थे। जानकारी रिया लोहान ने दी। योग कनक श्रृंगार स्पोर्ट्स एसोसिएशन व जिला खेल एवं योग कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन योगा और रोप मलखंभ शिविर लगाया गया है, जिसके चलते बच्चों की हमने कल प्रतियोगिताएं करवाई थी व अन्य गतिविधियां हमारे संस्था द्वारा चलाई जाती है। तो कल हमने योगा, लंगड़ी रेस व रनिंग की प्रतियोगिता करवाई थी, जिसके चलते बच्चे उनको गिफ्ट वितरित किए गए। महिला प्रशिक्षक सपना माली। केरल में चल रहे नेशनल मास्टर गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की महिलाओं की टीम उप विजेता रही।
केरल में मास्टर गेम्स में 20 अलग अलग विधाएं शामिल थीं, जिसमें कई खेलों में एमपी की टीम ने बाजी मारी है। कोच एवं नेशनल पदाधिकारी अमानत खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 4th मास्टर नेशनल गेम्स केरल मध्य प्रदेश की टीम ने केरल त्रिवेंद्रम में अपने खेल का परचम लहराते हुए कई विधाओं में जीत हासिल की है। इसी के चलते कबड्डी में प्रदेश की प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं की टीम 40+ उप विजेता रही। महिलाओं की एमपी टीम की कैप्टन रजनी नरवरिया उम्र 44 साल ने शानदार और आक्रामक पारी खेलते हुए बोनस पॉइंट पार किए, अपनी टीम को फाइनल में उप विजेता का खिताब दिलवाया। महाराष्ट्र के साथ फाइनल मैच में उप विजेता टीम में कीर्ति गुप्ता, नीलम साहू, रीता नरवरिया, मीरा आहूजा, भावना पटेल, प्रांजल मादलिया का भी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। ये सभी महिलाएं 42 से 48 वर्ष तक की हैं। आपको बता दें कि केरल में मास्टर गेम्स में 20 अलग अलग विधाएं शामिल थीं, जिसमें कई खेलों में एमपी की टीमों ने बाजी मारी है। 60+ एमपी पुरुष टीम के कैप्टन विपिन जोशी ने इंदौर में एमपी को शानदार पारी खिलाते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। साथ ही हैमर प्रतियोगिता में रतलाम के श्रवण यादव ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इसी के साथ हडल्स 100 और 400 में दयाल सिंह रतलाम ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है, जिसमें बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, एडलक्स, बास्केटबॉल, हैमर, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग व अन्य खेल शामिल थे। में केरल में 4th मास्टर नेशनल गेम हुए हैं जो 18 से 22 मई तक है। उसमें हम लोगों की मध्य प्रदेश की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है कबड्डी 40+ में। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोग बहुत खुश भी हैं। हाँ, थोड़े से हम लोग डाउन हुए जब महाराष्ट्र से हमारा मैच था। हम गोल्ड ला सकते थे, लेकिन हमारा जो एक साथी था वो किसी कारण से मैच के दौरान चोट लग जाने के कारण हम लोग थोड़े से माइंडली डिस्टर्ब भी हो गए थे। पर फिर भी हमारे जितने भी साथी हैं, कीर्ति है, नीलम है, रीता है, मीरा है, प्रांजल है, भावना है, सभी ने बहुत अच्छा खेला है। और हम लोग खुशी है कि हमने 40+ में एमपी की टीम हमारी विजेता रही है। और हम आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए प्रार्थना की, हमें आशीर्वाद दिया। और महाकाल बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऊपर उनका हमेशा इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहे। और आप सभी को मैं पुनः केरल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब ने हमारा इतना साथ दिया और हम लोग 40+ मास्टर गेम में यहाँ तक आए। और साथ ही हमारे जो सांसद है, जो हमारे बड़े भाई हैं अनिल फिरोजिया जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि यहाँ तक आने में उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत आगे बढ़ाया है और बहुत सारे हमें बधाई व शुभकामनाएं दी हैं ताकि हम मैच खेलें और मैच जीत कर आए। तो मैं अपने बड़े भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम रजनी नरवरिया है। जय श्री महाकाल। उज्जैन वृंदावन की 27 साल की कथावाचक ने गौघाट मार्ग स्थित आश्रम के संचालक महंत रामेश्वर दास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महंत उज्जैन शट दर्शन संत समाज के अध्यक्ष हैं और महाकाल मंदिर समिति के पूर्व सदस्य के प्रतिनिधि रह चुके हैं। मंगलवार को महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज व दूसरे साधु संतों के साथ थाने पहुंचकर कथावाचक ने महंत के खिलाफ शिकायत की। आपको बता दें कि रामेश्वर दास महाराज मेरे साथ फोन पर गंदी बातें करते थे, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आश्रम जाती थी तो गंदी हरकतें करते थे, गलत करने की कोशिश की, राजी नहीं हुई तो मरवाकर शिप्रा नदी में फिकवाने तक की धमकी दी। मैंने अपनी बात दत्त अखाड़ा में रखी। सभी साधु संतों ने कहा कि बेटी हम तेरे साथ हैं। महंत ने मेरी महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज के साथ शादी के झूठे डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए। मेरी कोई शादी नहीं हुई। गौशाला के नाम पर भी उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए थे जो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर सेंड किए। कुछ खिला पिलाकर चिंतामन गणेश ले गए। होश नहीं था, पता नहीं कहाँ साइन करवाया। महंत 5-6 महीनों से ऐसा कर रहे थे। मैं दबाव में थी इसलिए कुछ कह नहीं पा रही थी। साथ ही 7 सितंबर 2021 में गुरु आश्रम पर उनसे मुलाकात मेरी हुई थी। तंत्र विद्या सिखाने को उन्होंने कहा था और इसी दौरान वो मुझे छूने लगे, अशोभनीय हरकत करने लगे। अपने गुरुजी ज्ञानदास महाराज को मैंने इसकी जानकारी दी। इसके बाद भी रामेश्वर दास महाराज के फ़ोन मेरे पास लगातार आते रहे और मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है।
कई बार फोन लगाने पर मैं पुनः रामेश्वर दास महाराज के आश्रम गई थी। इस पर उन्होंने मुझसे फिर से दुष्कर्म का प्रयास किया। मैंने रिपोर्ट करने की बात कही और धमकी उन्होंने दी कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये घिनौना आरोप है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग आश्रम के आपसी विवाद के कारण मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं, यह सत्य है। मैंने उसे बेटी माना है। ये सफाई महाराज ने दी है। उन्होंने कहा कि पूरे विधि विधान से चिंतामण गणेश मंदिर में पिछले साल महामंडलेश्वर से उसकी शादी कराई। मैंने उसका कन्यादान किया है। इस तरह के विचार तक नहीं रख सकता। वो बोली थी कि शादी के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो हमारे भक्त आप भगत नहीं करेंगे। और मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया। जो कि एक महिला इनकी पूर्व परिचित थी, उसने आकर संतोष से कहा कि कथावाचक ने आश्रम बेचा और शादी कर ली है। इन्हें लगता है कि ये सब मैंने महिला से कराया है, इसीलिए आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। ज्ञानदास महाराज से कथावाचक की शादी की फोटो भी उन्होंने शेयर की। वहीं कथावाचक जब थाने के महंत के खिलाफ शिकायत कर रही थी, इसी बीच ज्ञानदास के साथ उनकी शादी के फोटो और सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर आ गए। शादी के सर्टिफिकेट में कथावाचक की उम्र 27 साल है, पता अशोकनगर है। पति ज्ञानदास की उम्र 42 साल है। विवाह उज्जैन के चिंतामण मंदिर में हुआ है। कथावाचक के थाने पहुंचने की खबर लगते ही वैष्णव समुदाय के साधुओं को लगी, तो उन्होंने रामेश्वर दास से मिलकर विवाद को समझा। एसपी से मिलकर मामले को अवगत कराने की बात उन्होंने कही। आप लोग आज हैं एसपी साहब से मिलने आए हैं, किस तरह की आपसे बातचीत हुई है, क्या आश्वासन से दिया गया आपको? हम लोगों ने एसपी साहब से यही निवेदन किया है कि जो भी ये जघन्य आरोप लगाए गए हैं, इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो सत्य है उस सत्य को सामने लाया जाए और असत्य के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी न की जाए। हाँ, और एसपी साहब के पास हम आवेदन दे रहे हैं और यही आग्रह की, यही मांग की है कि निष्पक्षता से जांच की जाए। महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या आपको लगता है क्या कारण इसके पीछे रहा ये है? आरोप यही है कि हम आज से 6-7 महीने पहले हमारी हनुमान मंदिर गऊ घाट पर नियुक्ति हुई थी। जिस हनुमान मंदिर की ज़मीन कुछ मंदिर के पास में ही है, जिस पर शनि मंदिर बना हुआ है और एक ज़मीन और है। इन मंदिर पर कुछ लोगों ने तथाकथित शनि मंदिर बना रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस जब भी जाता था मैं हनुमान मंदिर पर पूजन करने, तो वो लोग लड़ने झगड़ने मारने की धमकी देते थे। तो इस वजह से हमने एसडीएम महोदय के यहाँ एक आवेदन दिया था कि उसको खाली कराया जाए। तो इस वजह से आज टीम जो है अपना प्रशासनिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे खाली कराने के लिए। तो उससे पहले ही महाराज जी के ऊपर इस तरीके से महिला को ले आकर के उसको बरगला करके और ऐसा जघन्य आरोप लगाया गया ताकि ये जो है मामला ठंडा हो जाए। और उनके पुजारी जो है, शनि मंदिर का पुजारी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, वीडियो भी है, सबको हमने दे दिया है कि जो है आप शनि मंदिर छोड़ दो तो हमें वह केस वापस ले लेंगे। और जो है अनाप शनाप गालियाँ बक रहा है और जो है केस दर्ज कराने को तैयार है शनि मंदिर को लेकर। महिला और ज्ञानदास जी महाराज द्वारा शादी करने का भी कुछ तथ्य सामने जी आ रहा है? जी, आज से लगभग 4-5 महीने पहले नवरात्रि में इन लोगों की आपस में विवाह हुआ था। चूँकि पहले इन लोगों में कुछ अवैध संबंध थे, संबंध को लेकर के झगड़ा हुआ तो लोग पंचायत के फैसला कराने के लिए महाराज जी के पास पहुँचे थे, रामेश्वर दास जी महाराज के पास, और उन्होंने के सामने सब विवाद रखा गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई लड़ाई आपस में मत करो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारी शादी करा दीजिए आप तो, और प्रॉपर्टी नाम से लिखवा दीजिए, एग्रीमेंट करा दीजिए। तो बोले ठीक है, क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो? तो दोनों जने बोले कि हमें शादी करना है और ऐसी जगह शादी करवाई जहाँ के प्रमाण पत्र मिले। तो महाराज जी ने जो है बोले कि कहाँ चलें? तो चिंतामण में होती है शादी। तो चिंतामण ले गए, वहाँ शादी हुआ। वहाँ पर जो है प्रमाण पत्र भी इनको शादी का मिला और उसके बाद वहाँ से एग्रीमेंट भी हुआ जिसका पेपर महाराज जी के पास है। इन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर भी उनके नाम से अनुबंध पत्र लिखे। तब जो कि ये मामला ठंडा हुआ। अब ये शनि मंदिर वाले लोग भी इन लोगों से मिले हुए थे। इनने जो है आरोप लगाया कि महाराज को फंसाओ तो ये सभी महात्मा ठंडे हो जाए, क्योंकि हमारे रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वही हैं। तो उनको जो है ऐसे घिनौने अपराध में। महाराज जी, एक उज्जैन के काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं, इन पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए। किस तरह के संत समाज का क्या इसमें पक्ष है और आप किस तरह की क्या मांग करते हैं? श्रीमंत रामेश्वर दास जी महाराज हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, सर्वधर्म साधु समाज के अध्यक्ष हैं, एक प्रतिष्ठित संत हैं। ऐसे महापुरुषों पर ऐसी महिलाएं यदि आरोप लगाती हैं, सरासर गलत है। हमारे श्रीमंत न तो ऐसा कार्य कर सकते हैं,
न ऐसा संत कोई कार्य करते हैं। और जिस रूप से जिस महिला ने जैसा आरोप लगाया है वो से बेबुनियादी है, क्योंकि इनकी एक ही मंशा रही कि हाँ ये शनि मंदिर है, ये ज़मीन है, हमको दिलवा दो महाराज, हमको पुजारी बनवा दो महाराज। महाराज का भाई हमारे पास है नहीं, तो शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि जो कलेक्टर जिसको नियुक्त करेगा वो रहेगा, हमारा हाथ में तो है नहीं। दूसरी क्या मांग है, क्या मांग करते हैं? संत समाज ये मांग कर रही है कि ऐसी महिलाओं पर जो आरोप लगा रही महिलाएं बेबुनियाद गलत है, निराधार है, असत्य है। साधु समाज एक है, साधु समाज इसका घोर विरोध करता है। और हमारे श्री महंत प्रतिष्ठित संत पर यदि इस प्रकार से कोई कुठारघात करता है तो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे, इसका बदला लेंगे। पुलिस से किस तरह की मांग करते हैं? पुलिस से ही मांग करें, निष्पक्ष से वो करें। हाँ, हम जांच के लिए तैयार हैं, हम आपके जांच में साथ देंगे, निष्पक्ष से वो जांच करें। यदि कोई गलती हो त्रुटि हो तो हम आपके साथ हैं, हम बराबर सहयोग देंगे। आपका नाम और महंत भगवान दास, हनुमंत निवास, बेगमपुरा, उज्जैन। कि जो है आपने उस महिला को बुला के हमारी बदनामी करी कि शादी का किसी को मालूम नहीं था, इस पे नाराज होके, और ये जो शनि मंदिर है सामने, ये आपने दूसरे को क्यों कराया या हमारे को क्यों नहीं इसका पुजारी बनाया, ये उससे उनकी नाराजगी हुई। और उस नाराजगी के कारण जो है वो महिला अनर्गल प्रलाप करके व्यर्थ की रिपोर्ट जो कर रही, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा संपर्क है, ना आना जाना है, कुछ नहीं। आगे क्या कदम आपका रहेगा, क्योंकि पुलिस में मामला जा चुका है? नहीं, हमारा कोई कदम नहीं, पुलिस है तो छानबीन करे ना, कोई हमारी गलती पाई जाए तो उसमें।